श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक परम संत बाबा देवी साहब जीवन और उपदेश से। मुरादाबाद आगमन और मुसलमान ईसाइयों से वार्तालाप। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आव, संत दो को पोसते, भाव गिने ना अभाव। मुरादाबाद के सत्संगी तो बाबा साहब के आगमन की प्रतीक्षा में थे ही। उनके आ जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी उपस्थिति में फिर दैनिक सत्संग आरंभ हो गया। मुरादाबाद के पास की तहसीलों और लखनऊ के कुछ लोग भी आकर रविवार के सत्संग में सम्मिलित होने लगे। बिहार प्रांत के पुरैनिया जिला के कमालपुर निवासी बाबू धीरजलाल गुप्त और काढ़ागोला निवासी चौधरी रामदास भी बाबा साहब की सेवा में आए। बाबा साहब के यह पूछने पर कि आप लोग कहाँ से और किस उद्देश्य से आए हैं, उन्होंने अपना वृतांत इस प्रकार वर्णन किया कि महाराज, हम लोगों ने मोक्ष मार्ग की खोज के लिए अनेक मतांतर धारण किए थे। जहाँ जहाँ हम लोगों का मन भरता था वहाँ वहाँ ही शिष्य हो जाते थे। अनेक गुरुओं के बताए हुए जप आदि साधनों को निष्ठापूर्वक करते थे, परंतु पूर्ण संतोष नहीं होता था। मायागंज में संतमत सत्संग सुनकर हम लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि जिस मार्ग की हम लोगों को खोज थी वह यही है। हमने वहाँ के प्रधान सत्संगी श्रीयुत बाबू राजेंद्रनाथ सिंह वकील से, जो श्रीमान जी के शिष्य हैं, प्रार्थना की कि हमको भजन भेद दिया जावे। उन्होंने मायागंज निवासी रामदास जी से हम लोगों को भजन भेद दिलवा दिया, जिसके करने से हमको संतोष हुआ। अब हम बड़े आनंद में हैं, परंतु हमारी एक यह अभिलाषा भी थी कि हम श्रीमान के मुखारविंद से एक बार फिर उपदेश सुने और इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब ने उनको उपदेश देकर लौटा दिया और कहा कि तुम लोग पिछले जन्म के संस्कारी हो, जाओ अपने नगर में संतमत का प्रचार करो। सब लोग चले गए। इसी प्रकार दूर दूर से धर्म जिज्ञासु बाबा साहब की सेवा में आते रहते थे। जो सत्संगी नहीं आ सकते थे वे अभ्यास की रुकावटों और आंतरिक उन्नति के वृतांत पत्र द्वारा बाबा साहब के पास भेजते रहते थे। बहुत से पत्र बाबा साहब के पास इस प्रकार के भी आते थे कि मैं बड़े भ्रम में पड़ गया था। महाराज ने अपनी अपार दया दृष्टि से स्वप्न में मुझको दर्शन देकर जो कुछ उपदेश दिया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जहाँ तक बन सकेगा आज्ञा का पालन करूँगा, परंतु मैं अति निर्बल हूँ। आपकी सहायता के बिना कुछ न हो सकेगा, इसलिए बारंबार प्रार्थना है कि इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबू व्रजनारायण मुख्तार, बिलारी बाबू रोशनलाल, कासगंज और अन्यान्य सत्संगियों के प्रायः इस प्रकार के भी पत्र आए कि जिनके पढ़ने से ज्ञात होता था कि बाबा साहब ने एक ही समय में उनको सूक्ष्म शरीर से दर्शन दिए। बाबा साहब ने कभी कभी तरंग में आकर
आगामी घटनाएं भी लोगों को बतलाईं या पहले से लिख दी, वे सत्य ही हुई। एक बार उन्होंने मुंशी ईश्वरी प्रसाद से, जो साधारण आदमी थे, कहा कि जाओ तुम वकालत की परीक्षा दे आओ, पास हो जाओगे। वे बीए पास कर चुके थे। उनकी आज्ञानुसार परीक्षा दे आए। परीक्षा फल निकलने पर उनका नाम पास होने वालों की सूची में न निकला। तब वे बाबा साहब से कहने लगे कि मैं तो अनुत्तीर्ण हो गया। बाबा साहब ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, तुम पास हो गए हो। यदि तुम्हारा नाम सूची में नहीं छपा है तो फिर अपना परीक्षा फल मंगवाओ। ऐसा ही किया गया। वहां से उत्तर मिला कि आपका नाम भूल से सूची में छपना रह गया था, आप पास हो गए हैं। इस प्रकार अन्य भी बहुत सी ऐसी बातें बहुधा हुआ करती थी। बाबा साहब योग बल से अपने शरीर की गति को रोकने में भी समर्थ थे, जो प्रायः देखने में आया। एक बार ऐसा हुआ कि महोपदेशक ऑनरी मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित दुर्गादत्त, काशीपुर निवासी, बाबा साहब के दर्शन को आए और योग के विषय में कुछ देर बातचीत करके कहने लगे कि यह जो कहा जाता है कि योगी अपनी चेतन शक्ति को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं और उनका शरीर मृतक शरीर के समान हो जाता है, नाड़ी की क्रिया रुक जाती है, क्या आपके विचार से सत्य है? बाबा साहब ने कहा कि हाँ, सत्य है। वे कहने लगे कि मैं तो अभी तक इसको नहीं समझ सका हूँ, इसलिए योग की ऐसी बातों पर मुझको विश्वास भी नहीं है। यदि आप दिखलाने की कृपा करें तो मेरे हृदय में भी उसके लिए उत्साह हो जावे और मैं भी उसके साधन में लग जाऊं। बाबा साहब ने कहा कि जो लोग इस प्रकार का आदर्श लेकर भजन करना चाहते हैं वे मजदूर हैं, जो अपने परिश्रम के बदले में सिद्धि शक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनको प्रभु का सच्चा भक्त नहीं कहा जा सकता, ना वे उसके धाम में पहुंचने के योग्य हैं। हम लोग तो भक्ति योग को जानते हैं। आपको भी प्रेम भक्ति के साथ प्रभु के भजन में लगना चाहिए। ऐसे विचारों से क्या लाभ है? जिसने प्रभु को अपना लिया, सिद्धि शक्ति तो उसके पीछे आप ही लगी फिरती है। वे कहने लगे कि कृपा करके मेरा संदेह तो दूर कर दीजिए, मैं भक्ति भाव से ही भजन करूंगा। बाबा साहब ने कहा कि यदि यही बात है तो तुम हमारी नाड़ी देखना आरंभ करो। उन्होंने नाड़ी पर हाथ रखा तो वह शीघ्रता से चल रही थी। बाबा साहब ने सूरत को फेर दिया, शरीर सुन्न होने लगा, नाड़ी धीमी पड़ती गई, यहाँ तक कि कुछ देर पश्चात सर्वथा बंद हो गई। यह अवस्था देखकर तो पंडित जी घबरा गए, तत्काल उठे और जूते पहनने लगे। मैंने उनको रोका कि आप कहाँ जाते हैं, घबराइए नहीं, बैठिए। मेरे समझाने से वे बैठ गए। लगभग आधे घंटे के पीछे बाबा साहब समाधि से फिर शारीरिक चेतना में आ गए। पंडित जी ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं तो यह समझकर कि आप गुप्त हो गए हैं घबरा गया था।
भागना ही चाहता था कि नंदन जी ने रोक लिया। आज यह तो मैंने विचित्र बात देखी। वास्तव में योग में बड़ी शक्ति है, परंतु उसके जानने वाले नहीं हैं। इसीलिए लोगों को इधर से अविश्वास हो गया है। अब मुझको भी कुछ बतला दीजिए। बाबा साहब ने कहा कि अभी जो कुछ जप इत्यादि करते हो सो ही करते रहो। मन की गति को रोकने का प्रयत्न करो। सत्संग करते रहो। धीरे धीरे दूसरा साधन भी बतला दिया जाएगा। वे बराबर बाबा साहब की सेवा में आते रहे और बाबा साहब आवश्यकतानुसार उनको सहायता देते रहे। उनको बाबा साहब पर बड़ा विश्वास था। वे उनको महान योगी मानते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।